Hi everyone, welcome Learning Commerce once again. Hello students. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे थे क्लास 11th की ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट्स विद एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस और हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज हम और आगे क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं ताकि और जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं उसको भी कवर कर सकें आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और एडजस्टमेंट्स के साथ। ये उस दिन हमने क्वेश्चन किया था एडजस्टमेंट्स का, और आज एक क्वेश्चन है जिसमें देखो ये सारी चीजें ड्राइंग, परचेज रिटर्न वाले एडजस्टमेंट सारी आइटम्स की बने और साथ साथ आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31/5/18 की। ठीक है, और ये सारी एडजस्टमेंट्स है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले हम चलते हैं फॉर्मेट्स की तरफ। तो फॉर्मेट्स में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान रखना ये सब चीजें लिखनी जरूरी हैं, इसके बिना आपके नंबर कट जाएंगे। ये जरूरी है सारी चीज लिखना। और यहां बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च 18। ठीक है, तो एक एक करके आइटम्स को पकड़ते हैं, और इस बैलेंस शीट के अंदर हमने यहां पर लायबिलिटीज और यहां पर एसेट्स। ये फॉर्मेट को जरूर ध्यान रखना है, फॉर्मेट को ही साथ पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए एक एक करके पकड़ते हैं, और पहले देखो एडजस्टमेंट किस चीज की है। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको लीज होल्ड प्रीमाइसेस पर और प्लांट एंड मशीनरी पर। इसकी एडजस्टमेंट देख लेंगे। देखिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारे पास यहां पर है और प्लांट एंड मशीनरी यहां पर है। ठीक है, इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद बैड डेब्ट्स और प्रोविजन की एडजस्टमेंट्स हैं, इसको पहले टिक लगा लो अलग से कि किस किस पर एडजस्टमेंट्स होनी है, ताकि उसको हमें बाद में ढूंढना ना पड़े। तो डेटर्स पर एडजस्टमेंट है यहां पर। देन वेजेस, वेजेस पर है, और मशीन पर तो हम डाल ही रहे हैं, तो वेजेस पर एडजस्टमेंट है। ध्यान रखना इस वाली डी में वेजेस भी है, मशीन भी, दोनों एडजस्टमेंट्स हैं। उसका क्लोजिंग स्टॉक है, और एक अनएक्सपायर्ड प्रीमियम है, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम का भी एक है जो कि यहां से आ जाएगा। तो ये आपकी जो आइटम्स है इस पर एडजस्टमेंट्स है, बाकी पर एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो हम इसको एक एक करके पकड़ते जाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स को बाद में यूज करते हैं क्योंकि कैपिटल माइनस करनी है, तो चाहे तुम कैपिटल ढूंढ के यहां से माइनस कर भी सकते हैं। आप अपने इसके अंदर देखो कैपिटल कहां है। आपकी कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 9 लाख रुपीज। ठीक है, 9 लाख में से आपको ड्राइंग्स माइनस करने हैं 70,000। तो पहले हम ये कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो पहली आइटम आई है वो ड्राइंग्स की है, तो हमने कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहां पर कैपिटल लिखोगे 9 लाख रुपीज, और उसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे, और इसको अंदर लिख रहे हैं ताकि अभी नेट प्रॉफिट भी आएगा, तो उसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 से 70,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आइटम तो खत्म हो गई। इसके बाद है परचेजेस 8,22,100, और इसमें से आपके रिटर्न्स देख लो, क्या रिटर्न्स या परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड दे रखा है। ये परचेज रिटर्न्स दे रखा है 42,400। ठीक है, परचेज रिटर्न्स है और ये परचेज है। तो परचेज आपके पास है 8,22,100, यहां डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ऊपर की जगह छोड़ देते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए। टू परचेजेस 8,22,100, और उसमें से माइनस करने हमने रिटर्न्स। रिटर्न्स हमें दे रखे थे 42,400। 42,400। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 0,0 7,79,700। ठीक है,
परचेज और परचेज रिटर्न्स के बाद हमारे पास यहां दे रखा सेल्स रिटर्न्स। अब सेल्स रिटर्न्स के बाद सेल्स देखनी पड़ेंगी और सेल्स आपको यहां मिलेंगी 14,98,400। तो 14,98,400 यहां डाल देते हैं सेल्स। $14,98,400 और उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स। पूरा क्वेश्चन आपके साथ एक एक आइटम के साथ बता रहा हूं कि कैसे कैसे डालनी चीजें, आप इसको देखते रहो। रिटर्न्स अभी दे रखी थी 18,200 रुपए, तो 18,200 यहां से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 0, 0, 2, 0, 8 एंड 14, 14,80,200 ये आपके सेल्स और सेल रिटर्न्स हो गई। इसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक 1,14,600। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे देगा सैलरीज। सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ सैलरी दे रखी है 161,500। कहां जाती हैं आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो सैलरीज को डालेंगे 1,61,500 अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। टू सैलरीज 161,500। आगे देखते हैं वेजेस। वेजेस की एडजस्टमेंट है। देखो वेजेस हम 85,600 लिख देते हैं। चले पहले हम वेजेस को लिख देते हैं 85,600 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जगह डाल देते हैं और उसकी एडजस्टमेंट्स पूरी करते हैं। 85,600 में से अब हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट। देखो वेजेस की पहली एडजस्टमेंट देखिए यहां पर ये और ये देखिए सीओडी दोनों में है। यहाँ लिखो वेजेस अमाउंटिंग टू 5,700 हैव बिकम ड्यू बट हैव नॉट बीन पेड। तो ये क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। इसका आउटस्टैंडिंग को देखेंगे। साथ साथ देखो वेजेस इंक्लूड 10,000 इंकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। मशीन वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो वेजेस के अंदर 10,000 ऐसे इंक्लूड हैं जो आपने मशीन के इंस्टॉलेशन में लगाए थे और इसको गलती से मशीन अकाउंट में डाल दिया या वेजेस अकाउंट में डाल दिया। इसको डालना था मशीन अकाउंट में, तो मशीन को इंस्टॉल किया गया था 1 अप्रैल 17 को, तो मशीन के साथ एडजस्टमेंट ये भी जुड़ेगी। तो पहले तो आपके पास यहां से वेजेस हटा दो, क्योंकि वेजेस में 10,000 ऐसे इंक्लूड हैं जो आपकी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन में लगे थे लेकिन वो मशीन में जाने चाहिए थे, आपने वेजेस में डाल दिया। ठीक है, तो यहां से वेजेस से हम 10,000 हटा देंगे। तो ये आपको मशीन अकाउंट में डालने हैं, तो इसलिए हम 10,000 यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 75,600 और इसको भी दूसरी जगह मशीन में ऐड भी करना है। तो मशीन की एडजस्टमेंट जो है उसको साथ साथ यूज करेंगे। तो अब देखो हमारे पास मशीन कितने की थी, मशीन हमारे पास दे रखी है यहां पर 2,40,000 रुपए की। ठीक है, इस मशीन को यहां डालते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो साथ साथ इसका काम भी करेंगे। मशीन है 2,40,000 और इसमें क्योंकि जैसे वेजेस में से हमने माइनस किए हैं तो इसमें हमें जो गलती से हमने वेजेस में डाल दिए थे वो वेजेस वाला पार्ट जो है इसमें 10,000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल मशीन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,50,000 की। तो हमने क्या किया, ये आप दोबारा देखो एक बार एडजस्टमेंट्स को। वेजेस के अंदर 10,000 रुपए ऐसे थे जो मशीन की सॉल्यूशन लगे थे, तो आपको ये मशीन में डालने। तो हमने क्या किया, वेजेस में से माइनस कर दिए देखो यहां से और मशीन में ऐड कर दिए अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ये हमारी एडजस्टमेंट्स दोनों हो गई, एक ये डी पार्ट की। और ये मशीन आपकी इंस्टॉल हुई 1 अप्रैल 17 को, ये भी ध्यान रखना है, यानी साल के शुरू में इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया था। चलिए इसको पकड़ते हैं, पहले हम सी पार्ट पे पहुंचते हैं। वेजेस अमाउंटिंग टू 5,5700 हैव बिकम ड्यू बट हैव नॉट बीन पेड, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी शो कर देते हैं इसके अंदर हम। ये है 5,700 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस जो देने अभी आपने 5,700, और वो एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है, वो हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दिखा देंगे, टोटल कर देंगे इसका 81,300। तो 81,300 आपके पास ये वेजेस का पार्ट हो गया और 5,700 दूसरे एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग वेजेस वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे अपनी लायबिलिटी साइड पर। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,700। ठीक है, तो आपके एडजस्टमेंट्स में सीओडी पार्ट हमने खत्म कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लीजहोल्ड प्रीमाइसेस है 2,50,000। अभी हम डेप्रिसिएशन वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, चिंता मत करो, उसको सब करेंगे, लेकिन अभी जो आइटम आती है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस है 2,50,000 जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है
5% का, ठीक है। 2,50,000 पे 5% का डेप्रिसिएशन, इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। इसको भी हम अभी खत्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन भी और लगाना है, तो अभी इसको थोड़ा गैप छोड़ रहे हैं हम इसका। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपके पास है 2,50,000 और उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5% का जो है 12,500, ये आपका आ गया 2,37,500, ठीक है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया और इस डेप्रिसिएशन को डाल देंगे हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर 12,500। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 12,500, ये हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 5% इस 2,50,000 रुपए का। इसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है 69,400 की। 69,400 पे एडजस्टमेंट किस चीज की है, यहां पर है अनएक्सपायर्ड प्रीमियम, यानी कि 6,800 का ऐसा प्रीमियम है जो कैरी फॉरवर्ड, यानी कि अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता है तो यानी कि अगले साल के लिए है, मतलब ये होगा प्रीपेड। तो आप यहां पर पहले रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 69,400 अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर दो। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना था, 69,400, यहां ले देते हैं 69,400 और उसमें से हम प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्ट अमाउंट है हमारा 6,800 का। $62,600 और ये प्रीपेड इंश्योरेंस आप अपने एसेट साइड पर शो कर दो बैलेंस शीट के अंदर। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,800, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहां जाता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में 23,100। टू कैरेज इनवर्ड, आगे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 95,200, जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर 95,200 टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 हमने इसको कर लिया था। 240 को हमने किया था, अब मैं साथ साथ दिखा रहा हूं, 240 को हमने करके 10,000 ऐड भी कर दिया था। अब मशीन पे एडजस्टमेंट है हमारी 10% डेप्रिसिएशन की, ठीक है, ये हम करते हैं। और साथ साथ हम ये भी कहा गया था जो मशीन हमने इसमें 10,000 ऐड किए ना जो वेजेस वाले थे, वो आपकी 1 अप्रैल को इंस्टॉल की गई थी, यानी कि आपके इस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि हम पूरे 2,40,000 तो है ही, साथ साथ जो 10%, 10,000 हमने और जोड़े हैं मशीन के अंदर, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका मतलब ये भी क्योंकि साल के शुरुआत में खरीद ली गई थी, इसलिए इस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इसके ऊपर, या 240 पर भी 10,000 पर भी, यानी इस पर पूरे साल का, इस पर पूरे साल का, तो इसका 10% डेप्रिसिएशन होगा 25,000, यही बच गया आपका 2,25,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन वहां डाल देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर 25,000 पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 25,000, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट एंड वाटर है 79,500, 79,500 आपका लाइट एंड वाटर फैक्ट्री का दे रखा है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। आगे आगे बिल रिसीवेबल 12,400, इसको डालेंगे एसेट साइड पर। बिल रिसीवेबल, अब आते हैं इस कॉलम में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों डाल देते हैं एसेट साइड पर हम।
ये था 1,22,000, 1,24,000 और 22,100, 1,24,000 और 22,100। अभी इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे सब चीजों को। अगर बैलेंस शीट में जगह नहीं बच रही है मेरे पास यहाँ पर, तो आपको लेकिन एक ही पेज पे डाल दीजिए। अगर आपको जगह नहीं बचती है तो अगले पेज पे इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड के बाद है फर्नीचर। अब फर्नीचर भी एसेट्स हैं 35,000 पे, इसको भी हम एसेट साइड पर, अब इसको आगे ले जाता हूं मैं यहां पर। फर्नीचर 35,000। अगर कोई आइटम यहां पर आएगी तो इसमें भी जगह डाल देते हैं हम, लेकिन हो सकता है कि लाइबिलिटीज में जगह जरूरत ना पड़े, लेकिन एसेट्स में काफी सारे एसेट्स हैं तो इसलिए हमें इसको सेकंड पेज पे मैंने डाल दिया इसको। इसके बाद है बैड डेब्ट्स। अब मैं दोबारा वो कहूंगा बैड डेब्ट्स और डेटर्स की एडजस्टमेंट को बाद में करता हूं, बाकी खत्म कर लेते हैं, इस डी पार्ट को बाद में करते हैं। कैरिज आउटवर्ड है 32,400, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। टू कैरिज आउटवर्ड, उसके बाद है ये डेटर्स का है, फिर कैपिटल है, परचेज रिटर्न, सेल्स है, प्रोविजन है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ये देखो क्रेडिट बैलेंसेस करके ना, मतलब ये आपके लिए डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1800, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 रुपए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करना है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट देखो कितना था 1800 रुपए। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में आई लास्ट आइटम दे रखी थी क्रेडिटर्स की 169,800। ठीक है, और इसके अलावा एक क्लोजिंग स्टॉक है जो एडजस्टमेंट्स में दे रखा है यहां पर 149,200। 149,200 आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसको हम एसेट्स में भी शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट्स यहां तक हो गई। अब रहेगी डेटर्स और प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट्स है, जो बी पार्ट रह गया है। और यहां पर भी हमारे पास बचा हुआ, देखिए करीब वाले देखते हैं क्या क्या डालना है। यहां से डेटर्स डालो पहले 389,700, डेटर्स 389,700 ये मैंने डाल दिया डेटर्स। ठीक है, एक बार डालना था वो डाल दिया। उसके बाद हमारे पास यहां पर एक बैड डेब्ट्स है 10,000। ठीक है, 10,000 का बैड डेब्ट्स है, और उस 10,000 के बैड डेब्ट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहां शो कर देते हैं। यहां पर भी अगर कुछ जगह डाल देता हूं मैं यहीं पर ही, टू बैड डेब्ट्स कितना था अमाउंट 10,000 का। ठीक है, उसके बाद यहां से एक एडजस्टमेंट एक आइटम बची प्रोविजन बैड डेब्ट्स, लेकिन यहां से पहले देखो डेटर्स में 5,000 पे बैड डेब्ट्स फर्दर राइट ऑफ करने हैं, और साथ में प्रोविजन शो करना है 5,000 रुपए का। 5,000 फर्दर बैड डेब्ट्स भी है और 5,000 फर्दर प्रोविजन भी है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर जगह कम बचती है तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे मैं इसको आपको बताता हूं। यहां पर बैड डेब्ट्स लिख देते हैं, तो पूरा समझा रहा हूं आपको मैं। 10,000 दे रखे थे, अब आपके पास है कि फर्दर बैड डेब्ट्स है 5,000, तो फर्दर बैड डेब्ट्स को यहां से माइनस करो। तो एडिशनल बैड डेब्ट्स 5,000 यहां से माइनस किए, ये आपका बच गया 384,700। ठीक है, और साथ साथ एक एडिशनल एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी है जो आपको नया वाला शो करना है।
वही 5000 है, दोनों 5000 के थे, दोनों माइनस कर दिए तो आपका बच गया ये 3,79,700। ठीक है, दोनों पांच, देखो दोनों एडजस्टमेंट थी ना, एक एडिशनल बैड डेब्ट्स की थी और एक फर्दर प्रोविजन की थी, तो दोनों 5,000 थे, दोनों हमने 5,000 वहां से माइनस कर दिए। अब ये दोनों चीजें आपको यहां से ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रोविजन दे रखा है ऑलरेडी, प्रोविजन 4400, ये बहुत बड़ी फिगर है। तो हमको या तो एक काम करें कि 4400 को आप डायरेक्टली, आप इतना बड़ा फिगर है तो यहां से आपको दिखाई नहीं सकोगे, तो उसको पूरा हम क्रेडिट साइड पे शो कर सकते हैं। तो आपके पास एक तरीका यह है कि आप इसमें एक तो फर्दर बैड डेब्ट जैसे हैं एडिशनल बैड डेब्ट्स या 5000 इसमें ऐड करो, और जो प्रोविजन है नया वाला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये भी 5000 इसमें ऐड कर दो, तो वैसे आपका बनता है ये 20,000। ठीक है, लेकिन आपका ना ओल्ड प्रोविजन देखा 42,400, तो आपको या तो तरीका है कि आप इसको तो 20,000 यहीं लिख दो, ठीक है, और जो प्रोविजन आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो आपका ओल्ड प्रोविजन दे रखा है वो आपका दे रखा है 42,400। तो आपका तरीका या तो है कि आप बैड डेब्ट्स में एडिशनल प्रोविजन को यहाँ पे प्लस करके यहाँ दिखा के प्रोविजन को अलग से जो ओल्ड प्रोविजन यहाँ शो कर दो, या फिर एक बेटर प्रोविजन ये है कि बेटर आप दे सको प्रोविजन को यहाँ शो करके पूरा 20,000 यहाँ से माइनस कर दो। पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको कर रहा हूँ कि आप एडिशनल बैड डेब्ट्स प्रोविजन को यहाँ पे ऐड करके अलग से दिखा दो, और जो अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो उसको अलग से शो कर दो, लेकिन ओल्ड प्रोविजन अगर आपका कम है, यानी कि अगर ये आपका 5,000 7,000 8,000 कुछ भी होता तो आप डायरेक्टली 20,000 में माइनस कर सकते थे। तो दोनों तरीके हैं कि आप 20,000 में से आप अगर ओल्ड प्रोविजन कम है तो यही माइनस कर दो, और अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तब आप क्या करोगे, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो उसको यहां शो कर दिया, या फिर आप इस पूरे के पूरे बैड डेब्ट एडिशनल बैड डेब्ट प्रोविजन को यहां से उठा के माइनस कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट, देखो आइटम सारे आप कोई नहीं रह गई है, सब क्लियर हो गई है, कोई चीज नहीं रह गई, ये भी आपको मैंने डाल दी, और यहां से एडजस्टमेंट की सारी कवर हो गई है। अब इसका टोटल करके आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ टोटल देखते हैं, इस तरफ हमारे पास 004 आपके सामने टोटल कर रहा हूं सारा, देखो 9 8 और 4 12 और 16,29,400, 16,29,400 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस, यहां से टोटल सारे एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकालना है ना आपने, देखो कितना आएगा, यहां से बैलेंस बचेगा 0, ये आपका हो रहा है, ये भी 0 ही है, इधर से 6 और 7 13 और 3 16 17 5 22 और 2 24। ठीक है, 6 और 9 15 और 1 16 और 3 19 और 9 28 और 1 29, 2 और 1 3 और 7 10 और 8 18 और 2 20 27 और 5 32, 3 और 1 4 4 और 7 11 और 5 16, यानी कि 5,51,200 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। 551,200 आप यहां पे शो कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके गया हूं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो इसका टोटल भी हम वहीं शो कर देते हैं। तो ये भी आपके पास है, प्रोविजन भी आपके पास है, तो प्रोविजन भी आपका वहां पर है, तो ये प्रोविजन चलो यहीं ले देता हूं मैं इसको, वहां से काट कर कितना था 42,400, उसको वहां से हटा देते हैं, कंफ्यूजन से बच जाएंगे, क्योंकि वहां जगह थी तो हमने वहां पर। ठीक है, इसका टोटल देख लेते हैं, ये आपके पास आ रहा है, देखो 0 0 595,400, 595,400 में ये सारे माइनस करने हैं आपने। इधर से हमारे पास क्या आइटम थी, ये टोटल थी हमारे पास, टोटल 20,000 देगी, अब 20,000 यहां से भी आप दिखा सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसको यहीं शो कर सकते थे, कोई बात नहीं, अब इसको वहां कर देते हैं। तो 595,400 में से अगर मैं ये पूरा जो मैं यहां डालता हूं कि मेरे पास बैड डेब्ट था 10,000 का, इसमें हमने एडिशनल बैड डेब्ट्स प्लस किए थे, यही दिखा देता हूं मैं, अगर मेरे पास यहां जगह बच रही है वहां से हटा देता हूं, और ये प्रोविजन जो हमने वहां शो किया था प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स, ये भी 5,000, इन तीनों को ऐड करके हम 20,000 यहां शो कर देते हैं, और अगर वहां पे जगह है तो वहीं कर सकते हो, नहीं तो बाकी बचा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये
कितना बैलेंस बचेगा देखो, 0 0 0 0 0, ये आपको माइनस करके आंसर निकाल लो, उसके बाद तो कर ही हो गया। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका रहा है 0 0, अभी मिटा देंगे इसको हम, 5 और 5 10, 16 2 18 और 4 22 24। वन 186 200, यानी फिर नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 186 200। ठीक है, तो मैंने यहां पर से टोटल करने के डाला था, और बाकी आप चाहो तो अब वहां ही लिख दिया है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हो गया आपका। इस नेट प्रॉफिट को हम यहां पे डाल देंगे बैलेंस शीट के अंदर। $186,200। तो हमारे पास देखो क्या आया था, यहां तक टोटल करते तो 8,30,000 आ रहा था, 830 में ये प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा 10,16,200। अब इसको प्लस करके अपनी बैलेंस शीट टोटल कर लेते हैं। $11,91,000। देखो 10 लाख तो ये हो गया था, 10 लाख, 11 लाख, 21, 11, 90, 91, ठीक है, 11,91,700। और क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास कुछ है नहीं, टोटल वहां कर लेंगे 11,91,700 यहां लिखता हूं, और इसको टोटल वहां से कर देता हूं सारा, इस तरफ का सारा। दस, 10 और 11 और 2 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 4 22 और 7 29। अब बचा 2, 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 7, 7 8 और 3 11। ठीक है, 11,91,700 ये भी आ गया और वो भी आ गया, दो तरफ आपका ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां से हटा देते हैं, और वहां मैंने टोटल कर ही दिया, तो 11,97,000 आपका टोटल बैलेंस शीट बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बैलेंस शीट की एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करके दिखा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का, कि कौन सी चीज कहां कैसे डालनी है। ठीक है, अगर आपको इसमें से अभी भी कोई एडजस्टमेंट क्लियर ना हुई है तो मुझसे पूछ लेना, ताकि मैं उसको फिर दोबारा क्लियर कर सकूं। और आने वाले टाइम के अंदर मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, और साथ साथ आपके साथ और वीडियोस के लिए आप बने रहो। स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, और बहुत अच्छी वीडियोस आपको आने टाइम पे सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व मिलेंगे अभी आपको आने वाले टाइम पर, तो उसके लिए बने रहिए। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।